तो ये सब ना चलता रहा। ये ना उन्होंने नहीं दिए थे पैसे ना, बिल्कुल भी ऐसे बोलते रहे। पता नहीं क्या था क्या नहीं था, किसी ने किया कराया था क्या था, विश्वास तो नहीं करते ये धोखे ना। इन आँखों ने सही बताऊँ ना बहुत देखा अपने घर में ही ना, अपनों से बड़े धोखे देखे। तो बहन से भाई से, मम्मी फिर ऐसे चलती रही, बीमार रही, ज़्यादा हो गया। फिर उनको कहा जी नहीं ऑपरेशन ही हो सकता है। फिर उसके पैसे नहीं थे, पापा का बिल्कुल काम बंद, घर पे ही बैठ गए। दुकानें थी भी, थोड़ा बहुत सामान रख के अपनी दुकान खोली उन्होंने, काउंटर वगैरह रख के ना, वो दालें वगैरह वो चलाने लग गए फिर। और ठाकुर जी की कृपा से वो अच्छी चल भी गई हमारी। खोली ना, मार्केट में बैठे थे तो चल गई दुकान। 3 दुकानें थी ना हमारे पास अपनी। एक में तो बीच में से वो रह रहा था जिसका रास्ता निकलता, एक में भाई टेलरिंग का काम कर रहा था, सामान पड़ा था उसकी मशीनें वगैरह। एक खाली थी जो पापा ने खाली करवाई थी, एक तिलक राज था ना साथ में, उससे फिर उसको पैसे दे के, हमारी थी वो, उसमें वो खाली थी। पापा ने वो सामान रखा सारा और उसको शुरू कर दिया था सारा परचून का सामान, फिर वो चल गई थी। तो बस ये सब चलता रहा। इसलिए मैंने कहा अपनी आँखों से अपनों से धोखा खा के ना बहुत था। फिर जब हमें मिले था ना तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि अगर मैं कर लेती हूँ ना जैसे, तो मेरी बहन थी वो ना ज़्यादा सुंदर थी, ना ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, और कुछ नहीं था, बहुत सीधी सी थी वो ना। तो मुझे लगा कि मेरी हो जाएगी ना अमित के साथ, तो मैं अपनी बहन की शादी करा दूँगी, तो हम दोनों भाई अपने अपनी जगह चले जाएंगे। ये अपनी बहू बेटा को लेके, जो मेरे माँ बाप बड़े शहद टपकाते हैं ना अपने लड़कों के ऊपर, ये लड़के, और वो उन्होंने भी दोनों ने जैसे हमारे को कर दिया था। तो मैंने कहा मैं अपनी बहन की शादी कर दूँगी, कोई बात नहीं। मैंने कहा पापा देंगे तो दे देंगे, नहीं देंगे तो कोई बात नहीं, तब भी क्या हो गया, बहन की शादी करिए, क्या हो गया फिर। तो ये सोच के मैंने उनके लिए हाँ कर दी थी, मैंने उन्हें हाँ कर दी थी मैंने कि चलो मेरे उससे मेरी बहन का घर बस जाएगा, ये सोच के मैंने उन्हें हाँ कर दी थी। और बाकी औरत को या लड़की को पता तो होता ही है सब पता तो होता ही है। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, सूर्यवंश ठाकुर के घर से है तो पता होता है क्या 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 चीज़ें होती है, हर चीज़ बताने की नहीं होती। इतने आदमियों के बीच में मेरे पापा थे, वो थे, थोड़ा बहुत तो इतनी थोड़ी बहुत तो ज़्यादा समझ तो नहीं थी मुझे सही बताऊँ तो, पर जिस तरह से मम्मी बात करती थी और बात करते थे, थोड़ा बहुत तो पता चल जाता था। शुरू से ही मैं, मेरे ख्याल से मैं 6वीं 7वीं थी तब से थोड़ा सा जो जितना मेरी समझ आता था ना उतनी मैं हेल्प कर देती थी। मैं सच कह रही हूँ, मेरे को यही था कि चलो इस ये नरक से भी, ये रोज़ का लड़ाई झगड़ा, क्योंकि इनका तो रानी चंडी का चलेगा, मम्मी का तो पापा देखेंगे। क्योंकि देखो हमें यही बताया जाता है कि आप चले जाओगे ना, आप शादी करके चले जाओगे, मम्मी तो ठीक हो ही रही थी, हो जाएगी। मैंने कहा हो ही रही थी, वो तो पता नहीं क्या हो गया मम्मी को, पेट में पानी अपने आप उठ के, अपने यहाँ तक कि नहाने लग गई थी, कपड़े धोने लग गई थी, सब चलने फिरने लग गई थी, और पकड़ के नहीं चलती थी, सीधा चलती थी। भगवान जाने क्या हुआ, उनके पानी भर गया पेट में। और डॉक्टर ने फिर एकदम से मतलब 15 दिन के पानी भरा, सब कुछ भरा, वो ठीक हो रही थी बिल्कुल। समझ ही नहीं आया हमें, ये अभी लग रहा है कि क्या पता इन्हीं का कोई साजिश हो। ये बहुओं की शादी बैर निकालती है ना, क्योंकि मम्मी उसको बहू को नहीं करती थी, बेटों को करती थी। छोटे वाले के पोते को भी नहीं, बड़े वाले के पोते को ज़्यादा करती थी, वो साथ में रहता था, उसको इतना नहीं कर। थोड़ा बड़े भी कैसे ही होते हैं ना, बड़े को क्या बोले ना कि आप इसके साथ मत करो, इसके साथ करो। अब वो तो अपने ही है, हमें इतना था नहीं, हमें बस यही था सारी देर गली मोहल्ला यही कहता था कि माँ बीमार है, जल्दी से शादी कर दो, जल्दी से शादी। सुन के ना, हम सही बताओ, मैं तो बहुत परेशान हो गई थी, वो भी सब परेशान हो गए थे, शादी नहीं कर रहे माँ बाप, शादी। अब हमें भी कोई लोग बोलते थे, अब हम क्या करें, घर वाले करेंगे, कोई हम थोड़ी चले जाएंगे। सबको पता था हम कहाँ से लाएं भाई। यहाँ तक कि इस चक्कर में मेरे पापा ने बोल भी दिया था कि तुम्हें कोई पसंद हो ना तो बता दो ना, और करके भी चले जाना। बताओ एक बाप ऐसे बोल रहा है तो बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, इसलिए कि मुझे लगा कि चलो कोई ना, छोटी बहन बड़ी बहन की शादी कर भी देगी तो पैसे लगा के क्या हो गया, कितने लग जाएंगे एक शादी में, क्या हो जाएगा। तो मैंने ये सोच के हाँ कर दी थी, ठीक ठाक ही लग रहे थे, तो मुझे लगा कि कोई ऑब्जेक्शन नहीं होंगे। जबकि मकान बिकेगा तो पापा ने कहा था मैं दे दूँगा, मतलब कुछ ये भी सोचा कि चलो कोई ना,